Hi everyone, Namaskar. So I think it has been 1 week since I have shared a update on the markets. So I have been traveling, so I could not really do it. But now I am back and I will be doing the updates regularly. So I'm starting with this monthly chart of Nifty now because we have got a monthly close as well this week. So we have a monthly and weekly. So it's a good time to take a look at the bigger picture. And if we look at the bigger picture, तो उसमें we can see that जो कोविड जो हुआ था, so that was the wave 4 of long term, and from there the fifth wave up long term started, and उस फिफ्थ वेव के अंदर में अब तक वेव 1 हो चुकी है, 2 हो चुकी है, 3 हो चुकी है और अब 4 चल रही है. ठीक है, तो ये देख के सबको शायद लग रहा होगा कि यार ये वेव तो 1 बड़ी लग रही है और ये 3 छोटी लग रही है. बट अगर आप एक्चुअली में ऐसे मेजर करेंगे तो यू कैन सी कि वेव 3 वाज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू wave 1, and this is the power of Fibonacci, right? So you can see the equality comes at exactly at 26,276, and the high that was made by this wave 3 was 26,277.35, so just exactly like almost 1 point more than the equality level, right? So wave 3 is all good, nothing wrong with it. And now if you see this structure, right, so within this longer term wave 5 we can see 1 2 3 done, and fourth, and within fourth we can see this was W, this X, and Y is unfolding in wave 4 now, right? So why WXY, why not ABC? Because internally if you see this structure, it looks like more like WXYXZ, which we have been kind of discussing almost daily in the previous updates. तो अगर हम डेली और आवरली चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे हमें वो क्लियर स्ट्रक्चर दिखता है. बट टॉकिंग अबाउट द बिगर पिक्चर, WXY चल रहा है, Y चल रहा है WXY में भी, और कितना बड़ा हो सकता है Y, उसके लिए हमने एक मिनिमम एक जोन लिया था इन वन ऑफ द प्रीवियस अपडेट. आई थिंक मे बी लास्ट मंथ जब हमने ये मंथली चार्ट कवर किया था, तो आई थिंक ये हमने एक जोन लिया था पॉसिबली बिकॉज दिस इज़ द प्रीवियस डिग्री वेव 4, और जो वेव 4 होती हैं वो प्रीवियस डिग्री वेव 4 के आसपास ख़त्म होती है नॉर्मली. तो बट अगर हम इसको और फिबोनाची के हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो वी कैन सी कि ये जो वेव 3 है इसका 50% इज़ ऑलमोस्ट सेम लेवल. आई थिंक इसी हिसाब से हमने लिया होगा, और ये ऊपर वाला लेवल शायद इसके लिए होगा, तो समथिंग लाइक दैट. बट अगर 61.8% होता है इसका रिट्रेसमेंट तो इट विल बी एट 19,421, और अगर 50% होता है तो 20,730, एंड अगर 38.2 वो उतना हो चुका है. बट ये स्ट्रक्चर को देख के लग रहा है कि अभी W और X ही हुआ है तो Y होना है. तो Y अगर होना है तो इट विल बी एटलीस्ट दिस लेवल जो यहाँ W का जो लो था, और वेरी लाइकली इट विल बी डीपर देन दैट, राइट? तो 50% उसके नीचे जो मिलता है हमें, क्योंकि इतना ऑलरेडी हो चुका है, तो 20,730 है. और अगर हम इसको दूसरे तरीके से मेजर करना चाहें कि जो ये वेव W है, बिकॉज उसका इक्वल अगर हम लेते हैं वेव वाइज के लिए, बिकॉज W एंड Y इक्वालिटी वी कैन टेक, Y is typically larger than W, but at the minimum on a conservative basis we can take it equality also. There is a possibility sometimes it is even smaller like 61.8 or 17.6% also, but more often than not it is at least as big as W and sometimes larger than that. तो उस अगर हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो अगर मैं ये लेता हूँ तो वी कैन सी इसके हिसाब से जो इक्वालिटी आती है वो यहाँ आती है. दिस इज़ द लेवल 21,735. सो आई थिंक हमने ये जो हाई लेवल लिया था ऊपर वाला, इसके हिसाब से इक्वालिटी के हिसाब से लिया था,
और नीचे वाला जो लेवल हमने लिया था 50% के हिसाब से लिया था. सो दैट्स द रीज़न आई थिंक वी थॉट कि मे बी दिस इज़ अ गुड जोन वेयर दिस कुड हैपन, वेव 4 कुड फिनिश. तो ये जोन तो है ही. तो ये जोन हमारा जो है 20,733 से लेके 21,130 ऑलमोस्ट. और अगर हम 61.8% लेते हैं तो वो और भी नीचे 19,421. तो मोटा मोटा 22,000 के नीचे इट्स वेरी लाइकली कि निफ्टी will fall as part of this WXY correction in wave 4. So now that we have established that, we can look at the internal structure in a smaller time frame. So we have WXY. Now let's go to weekly. Weekly mein we can see the same WXY, and this is the reason why we are taking it as this is 3 and this is 1 2 3 4 5. but इस 1 2 3 4 5 में ये जो 3 जो है ना, that is the shortest. तो that is the reason we are considering this as a WXYXZ correction and not as 1 2 3 4 5. and that's the reason this whole thing looks like W not like A. okay, so ये आपका W हो गया, ये हमारा X हो गया, और अब हमारा जो Y चल रहा है. ठीक है, और इस Y जो ये ब्रैकेट में Y है उसके अंदर में इफ यू सी वी हैव डन W एंड X एंड देन Y शायद अनफोल्ड हो रहा है. अब ये WXY होगा, WXYXZ होगा, या और कुछ कॉम्प्लेक्स करेक्शन बनेगा, तो वो दैट वी हैव टू सी. बट द बिगर पिक्चर इज़ कि ये जो करेक्शन होगा वो नीचे इवेंचुअली यहाँ कहीं पे होना चाहिए, यहाँ कहीं जाना चाहिए. राइट. एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि ये X जो है W हो चुका है, लेकिन ये X जो है ये शायद अभी भी चल रहा हो, ख़त्म ना हुआ हो. अगर हम डेली में जाते हैं तो वी कैन सी दिस इज़ 1 2 3 एंड देन यहाँ देखते हैं 1 2 3. तो ये बेसिकली अभी एज ऑफ नाउ इफ़ यू लुक एट इट दिस इज़ लाइक 3 and 3 स्ट्रक्चर. राइट. तो इट कुड हैपन लाइक दिस कुड बिकम 3 3 3 3 3, बेसिकली ए ट्राइंगुलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. सो वहाँ पे ये हो जाएगा आपका ABCDE. राइट. तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा निफ्टी और टाइम वेस्ट करे एक ट्राइंगल बना के. तो उस केस में यह है कि आपका X यहाँ की जगह वहाँ शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पे ये ट्राइंगल का E बनेगा. तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी. तो वो एक अल्टरनेटिव है. अगर यहाँ से हमें एक बाउंस मिलता है, डीपर बाउंस इन 3 वेव्स, तो दिस विल बिकम लाइक 3 3 and 3. तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो बनेगा इट कुड सिंपली बिकम WXY and not a triangle. So that is also a possibility. So how this exactly will evolve we don't know. But पहली पॉसिबिलिटी ये है कि X हो चुका है. अगर X हो चुका है तो हम यहाँ से नीचे जा जाएंगे, और ये जो लो है 24,332.60, इसके नीचे अगर हम क्लोज होते हैं ऑन अ डेली बेसिस तो वी कैन फेयरली एज्यूम कि हाँ ये X हो चुका है और अब ये Y बेसिकली चल रहा है. बट अगर यहाँ हम नीचे जाने की बजाय यहीं से हम वापस एक बाउंस लेते हैं ऊपर की तरफ, जो विच इज़ अ सिग्निफिकेंट बाउंस, व्हेन आई से सिग्निफिकेंट विच दैट मीन्स एटलीस्ट 38.2% ऑफ दिस. राइट. एंड उसका स्ट्रक्चर क्या बनता है उसके हिसाब से वी विल सी. तो उस केस में पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि X अभी हुआ नहीं है और X ये चल रहा है. और इन दैट केस वी हैव टू सी दैट ये जो हाई है 25,153.65 जो हम X का हाई बोल रहे हैं, ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं होना चाहिए. तो एज लॉन्ग एज ये बना हुआ है, ब्रेक नहीं हो रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक ये कितना भी यहाँ बाउंस कर ले, ये अब ये WXY कर ले या WX या ABCDE ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कर ले, तो डजेंट मैटर. मतलब इसका मतलब ये होगा कि X अभी चल रहा है और उसके बाद Y होना है. और अगर इसके नीचे अगर हम डेली क्लोज मिल जाता है हमें निफ्टी में, तो देन दैट वुड लाइकली मीन कि हाँ चलो X हो चुका है और Y स्टार्ट हो चुका है. तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. तो अगर निफ्टी टाइम वेस्ट करना चाहेगा, यहाँ पे मार्केट करना चाहेगा टाइम वेस्ट, तो वो फिर वो ट्रायंगल के स्ट्रक्चर में कर सकता है या फिर WXY के स्ट्रक्चर में कर सकता है. बट जो फाइनल आउटकम है वो यही होना चाहिए कि ये Y आपकी होगी WXY, और ये बेसिकली दिस Y विल बी पार्ट ऑफ द लार्जर जो हम ये वेव 4 है उसका ये पार्ट होगा,
और ये उसके बाद में भी यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, ये और भी नीचे जाएगा, ये वाई जहाँ पे ख़त्म होगी. सो दैट इज़ द बिगर पिक्चर. और आई थिंक यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, ऐसा लग रहा है अभी इसको देख के कि ब्रेक हुआ है, बिकॉज हमें वीकली क्लोज भी मिला है इसके नीचे, ये जो सपोर्ट जोन था. और इसको अगर हम क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखते हैं तो ये डेली चार्ट में वी कैन सी कि ये हमारा लेफ्ट, यहाँ पे 3 हमें शोल्डर दिख रहे हैं लेफ्ट, देन यहाँ पे हेड दिख रहा है, देन यहाँ पे राइट शोल्डर भी बन गया है अब, और उसके नीचे ब्रेक डाउन भी हो चुका है. तो बट ये बात अलग है कि ब्रेक डाउन होने के बाद में बहुत बार रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट ऊपर तक भी चला जाता है, तो एक छोटा हेड और बनता है, तो वो स्टिल हो सकता है. बट दिस इज़ लुकिंग लाइक अ क्लासिक हेड एंड शोल्डर पैटर्न. तो अगर हम क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखें इसे, या फिर एलिट वेव के हिसाब से देखें, दोनों तरीके से यही लग रहा है कि यहाँ पे अब जो बेयरिश पूरा स्ट्रक्चर ये बन चुका है, और यहाँ से मार्केट के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो व्यू जो प्राइमरी रहेगा यही रहेगा कि हम वेव 4 में हैं, जो लॉन्गर टर्म वेव 4 है, और एज पार्ट ऑफ दैट वी आर डूइंग WXY. तो ये W था, ये X है, ये Y है, बड़ा वाला Y चल रहा है जो ब्रैकेट वाला Y था, और विद इन दैट Y वी आर डूइंग WX एंड YXZ और वट एवर वे दिस पर्टिकुलर करेक्शन इवॉल्व्स. तो दिस इज़ द पिक्चर. और ओवरली में आई थिंक जाने का भी कुछ बहुत एडवांटेज नहीं है, बिकॉज हमें यहाँ दिख रहा है क्लियरली दिस इज़ 3 and 3 स्ट्रक्चर. तो अब ये 3 का अगर 5 बन जाता है, दिस 1 2 3 4 5, और हम इसके नीचे क्लोज हो जाते हैं, दैट वुड मीन कि हाँ ये वेव वाई आपकी स्टार्ट हो चुकी है, एक्स कंप्लीट हो चुकी है, तो ये करेक्शन देन जल्दी होने वाला है. बट अगर यहाँ से इसको ब्रेक किए बिना अगर हम ऊपर चले जाते हैं वापस से, तो दैट वुड मीन कि हाँ एक्स अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक्स अभी थोड़ा टाइम और वेस्ट करेगा, इट विल बिकम WXY और ABCDE और सम सॉर्ट ऑफ करेक्टिव पैटर्न, एंड देन ओनली वाई विल अनफोल्ड ऑन द डाउन साइड. सो that's the view for next few weeks and months likely. but अगर ये वाला जो हाई है, X का जो हाई है ना, अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है, that is the point at which we need to revisit this whole bearish scenario and see कि हाँ क्या पॉसिबिलिटी है. अगर ये ब्रेक हो भी जाता है तभी भी मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ चेंज होगा, बिकॉज ये स्टिल एक करेक्टिव राइज है, 1 2 3 वेव राइज है, ठीक है. तो ये अगर ऊपर चला भी जाता है तो दिस विल प्रॉब्ली बिकम समथिंग लाइक WXY सॉर्ट ऑफ थिंग. बट स्टिल वी विल रिविजिट इट एंड वी विल लुक एट इट इन मोर डिटेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास कोई रीज़न है ही नहीं. बट अगर ऐसा होता है, दैट्स व्हेन वी विल सी एंड ट्राई टू रीअसेस द मार्केट स्ट्रक्चर. देखेंगे कि क्या लग रहा है उस टाइम पे. बट आई डोंट थिंक अभी वी हैव टू वरी अबाउट एनी सच सिनेरियो. तो अब देखते हैं मंडे को कल क्या होता है, और मार्केट यहाँ से वेदर इट कंटिन्यूज डाउन और यहाँ से एक बाउंस मारने का ट्राई करता है, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि एक्स कंप्लीट हुई है या एक्स अभी हो रही है. बट इन ईदर सिनेरियो वो फाइनली जब भी कंप्लीट होगी एक्स, उसके बाद हमें वाई मिलना चाहिए. बट सिंस दिस इज़ अ डेली चार्ट, ये अगर एक्स कंप्लीट नहीं हुई है तो इट कुड स्टिल टेक फ्यू मोर वीक्स बिफोर दिस एक्स इज़ एक्चुअली कंप्लीट. तो वो आपका पेशेंस टेस्ट कर सकता है मार्केट. तो इसीलिए अभी आउटराइट ये भी एज्यूम नहीं कर लेना है कि यहाँ से अभी ये ब्रेक हो रही है नेकलाइन इस हेड एंड शोल्डर की, तो अभी गिरता चला जाएगा. ऐसा हो भी सकता है, बट वी हैव टू काइंड ऑफ टेक इट स्टेप बाय स्टेप. तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू सी कि ये जो लो है 24,332.6, इसके नीचे हमें क्लोज मिलता है डेली. दैट्स व्हेन वी विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि हाँ शायद अब ये डाउन मूव चलता जाएगा शायद. और अगर ऐसा नहीं होता है, दैट्स व्हेन वी हैव टू एज्यूम की पॉसिबिलिटी है कि दिस विल वेस्ट सम मोर टाइम, एंड व्हेन दैट होल थिंग हैज़ फिनिश्ड, दिस होल स्ट्रक्चर हैज़ फिनिश्ड, देन ओनली फर्दर डाउन साइड विल अनफोल्ड. सो आई होप इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि मेरा व्यू क्या है मार्केट्स को लेके इन आने वाले टाइम में, और मैं बेयरिश हूँ तो क्यों हूँ. बट अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस अपडेट. विल सी यू इन tomorrow's daily video update. Thank you.